हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोग को मेरा चैनल द यूथ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो जितने प्यार से, जितने अच्छी तरह से मेरा पहला वीडियो देखा है, मैं उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। वही सेम चैप्टर है, वही सेम क्लास है, क्लास 12th का हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन के सामान्य परिचय और वर्गीकरण के बारे में इस लेक्चर में बताया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज, पहला वीडियो में बता चुका हूं कि यह जो समय है वह समय बिल्कुल पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ चुकी है और बच्चे बहुत सारे ऑफलाइन माध्यम में, ऑफलाइन में उनको ऐसा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है जैसा उनको चाहिए, जैसा उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं उन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोग के सामने जुड़ा हूं कि ऑनलाइन में आप सभी लोग को ऑफलाइन जैसा मजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग के जो कंडीशन होता है, उस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट बिखर जाते हैं क्योंकि हम लोग के घर के हालात ही वैसे होते हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए 2 लाइन लिखा हूं और उन दोनों लाइनों को पढ़ करके फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा। कहा जाता है कि तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की। जो आपके घर के हालात हैं उनके बारे में बता रहा हूं कि तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की, जवाब दो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। चाहे चाहे गंवा दो नींदे सारी रात की, चाहे गंवा दो नींदे सारी रात की, क्योंकि हर जगह बात चल रही है बस तुम्हारे औकात की। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा। आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि इस लेक्चर में बस 2 टॉपिक चलेगा। हाइलो एल्केन का सामान्य परिचय, यानी जनरल बातें हाइलो एल्केन की क्या हो सकती है, हाइलो एल्केन का डिफिनेशन क्या होगा, और दूसरी बात बताऊंगा कि हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। सो प्लीज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप इतने मजेदार कंटेंट के साथ देख रहे हैं, इस वीडियो को दूसरी जगह भी शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि उस बच्चे का भी कल्याण हो जाए और वो भी इस चैनल के माध्यम से बोर्ड के पेपर में अच्छा से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। हमारा चैप्टर है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन का नॉर्मल परिचय देना है और वर्गीकरण देना है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में टोटल हम क्या पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम 2 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हाइलो एल्केन, यानी हाइलो एल्केन का डिफिनीशन क्या होता है, हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, हाइलो एल्केन होता क्या है, हाइलो एल्केन बना कहां से है, और फिर दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हाइलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो ये 2 चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन होता क्या है, हाइलो एल्केन बना कहां से है, इसके बारे में मैं अगला टाइप बताना जा रहा हूं। देखिए हाइलो एल्केन का डिफिनीशन कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को रिमूव करके बनने वाला जो यौगिक होता है वही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एक बात और समझ लीजिए कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानेंगे। पहला मेरा वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैं बताया हूं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन कहां से बना हुआ है, पहला लेक्चर में बता करके, इसीलिए पहला लेक्चर का मैं नाम दिया हूं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 12th क्लास के लिए। हम जानते हैं कि जब बच्चे 12th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास के सभी ऑर्गेनिक चैप्टरों को पढ़ के आते हैं, लेकिन मैं इस उम्मीद और विश्वास के साथ, क्योंकि हम पहले इस चैनल का नाम शून्य से शिखर तक बताया है कि छोटी छोटी भी बातें आपको बताई जाएगी। ये हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये पहला लेक्चर में बताया गया है। छोटा सा मैं 1 सेकेंड में बता देना चाहता हूं कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में, वह कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को रिमूव करके
हाइड्रोजन को रिमूव करके बनने वाला जो यौगिक होगा वही हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। सर ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होता है? चलिए ठीक है, आप तो हाइड्रोकार्बन बता दिए, अब हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होता है इसके बारे में भी मैं पहला लेक्चर में बताया हूं कि हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके जो तत्व जोड़ दो, कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, वैसे बनने वाला जो कंपाउंड होगा वह कंपाउंड कहलाएगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा। तो जैसे मैं वही एक बात बता देना चाह रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन यहां पर लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक कोई हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन किसके द्वारा रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन के द्वारा। यह हाइड्रोजन किसके द्वारा रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन के द्वारा। तो इस हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन के द्वारा जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम होता है हैलो एल्केन। क्या नाम हो जाता है? हैलो एल्केन। इसका नाम होता है हैलो एल्केन हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो इसका नाम हैलो एल्केन कहां से पड़ा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, हाइड्रोजन को जोड़िए, क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन। सर हाइड्रोकार्बन का थोड़ा फार्मूला भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, CnH2n+2 यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो गया। इस हाइड्रोकार्बन में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, किसके द्वारा? बाय वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को। तो एक हाइड्रोजन को जब इसमें से हटाएंगे ये बन जाएगा आपका CnH2n+1 इंटू X। X क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन एक क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो यह आपका हाइड्रोकार्बन हुआ, तो यह आपका हैलो एल्केन हुआ। एनी प्रॉब्लम? एक इसमें बात आती है कि सर हमने सुना है, आप लोग कहेंगे ना कमेंट में खुद लिख देंगे कि सर हमने सुना है कि हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इस हैलो एल्केन का जो सेकेंड नाम होता है उसका नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्या नाम होता है? एल्किल हैलाइड नाम होता है। सर एल्किल क्या होता है? यह एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है जो मैं आप लोग को क्लास 11th के स्टार्ट कर दिया हूं। क्लास 11th में जाकर पहला लेक्चर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें एल्किल के बारे में भी बताया गया है। पहला दूसरा लेक्चर देखिए, उसमें जाकर के बेसिक ऑर्गेनिक और वहां पर मिल जाएगा अगर ज्यादा प्राप्त करना हो। मैं इसी उम्मीद के साथ चैप्टर स्टार्ट किया हूं कि क्लास 12th में आए हैं तो जरूर 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ कर आए होंगे, तो वहीं पर शॉर्ट कट के मैं बताकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। नहीं तो अगर ज्यादा बेसिक जानकारी लेना है तो आप 12th में 11th में चले जाइए, 11th के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, वहां पर सब आपको समझ में आ जाएगा कि एल्किल क्या कहलाता है, कार्बन कैसे बना है, हाइड्रोजन कैसे, ये सब कुछ के बारे में आपको वहां पर बताया गया है। तो हैलो एल्केन का दूसरा नाम होता है एल्किल हैलाइड। तो कहेंगे सर एक कंपाउंड, एक चीज का आप दो नाम कैसे बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते भाई? बताइए आप लोग कि किसी बच्चे के घर का नाम भी कुछ होता है और स्कूल का भी नाम कुछ होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर पहला बार उसका मम्मी पापा का अगर पहला लड़का है तो उसका नाम मैक्सिमम लोग छोटू छोटू रख देते हैं कि ये छोटू है, लेकिन वो जो एडमिशन कराने जाता है तो छोटू नाम ना कोई दूसरा नाम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह बच्चे का घर का जनरल नाम होगा तो क्या होगा? छोटू होगा, लेकिन जो स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो किसी अदर नाम से होगा। तो उसी तरह से ये जो हैलो एल्केन है ये प्रमाणित किया हुआ नाम है। किसके द्वारा प्रमाणित किया हुआ नाम है? IUPAC के सिस्टम के द्वारा प्रमाणित किया हुआ नाम है। और जो एल्किल हैलाइड है वो हमारे देश के लैंग्वेज के अनुसार उसका नाम रखा गया है एल्किल हैलाइड। तो एक कंपाउंड के एक हमारे कंपाउंड के दो नाम ऐसे हो सकते हैं, जैसे एक जनरल नाम हो सकता है और एक IUPAC नाम हो सकता है। तो जस्ट इस लेक्चर के बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर आएगा उसमें नामकरण बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा कि एल्किल कब होगा, एल्काइल कब होगा, एल्किल हैलाइड कब होगा, हैलो एल्केन कब होगा। एनी प्रॉब्लम? समझ आ गया? तो चलिए ये हैलो एल्केन का डिफिनीशन हो गया। अब आपका दूसरा आता है कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण। आप तो ये समझ गए ना कि हैलो एल्केन कैसे किसे कहते हैं?
हाइलो एल्केन आया कहां से है? हाइलो एल्केन आया है हाइड्रोकार्बन से। किसके द्वारा? एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। सर हाइड्रोजन, हाँ पहले वीडियो में बताया हूं कि हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा हो जाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के द्वारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन को क्या किया गया है? रिमूव किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हैलो एल्केन का वर्गीकरण। अब हैलो एल्केन हम जान गए, तो हैलो एल्केन क्या आप बता नहीं सकते हो? इस एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण बताइए। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हैलो एल्केन का ही दूसरा नाम होता है एल्काइल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड। ठीक, तो इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला जो पॉइंट रहेगा क्लासिफिकेशन में, वह पॉइंट रहेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के संख्या के आधार पर, यानी हाइड्रोजनों के संख्या के आधार पर, यानी कितना हम हाइड्रोजन की संख्या ले रहे हैं, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसके आधार पर हम पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर दूसरा आपका क्लासिफिकेशन आ जाएगा, सेकेंड क्लासिफिकेशन आ जाएगा नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन यानी जो जिस कार्बन से, किस कार्बन की बात कह रहा है, हम लिख सकते हैं कार्बन की प्रकृति, कार्बन की प्रकृति। यह कार्बन की प्रकृति किसके कह रहा है? कार्बन की प्रकृति, जो कार्बन से X जुड़ा है उस कार्बन का नेचर कैसा है? क्या वो प्राइमरी कार्बन है? क्या ये सेकेंडरी कार्बन है? सर ऐसा भी कार्बन होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपको बताएंगे कि प्राइमरी कार्बन कैसे होता है, सेकेंडरी कार्बन कैसे होता है, टर्टरी कार्बन कैसे होता है, ये सब बताया जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन यानी नेचर ऑफ कार्बन, यहाँ पर सॉरी नंबर लिख दिया गया है, नेचर ऑफ कार्बन यानी कार्बन के प्रकृति के आधार पर आपको बताया जाएगा इस हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। तीसरा और लास्ट आ जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हैलो या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ऐसे भी लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, यानी जो C और X के बीच में बना रहेगा उस कार्बन का संकरण। सर ये संकरण क्या होता है? संकरण आप लोग 11th में पढ़े होंगे। छोटा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं कि संकरण, मेरा संकरण का वीडियो देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से संकरण का वीडियो बनाया गया है और बताया गया है। तो संकरण का वीडियो देखेंगे तो वहां पर संकरण आपको क्लियर हो जाएगा। संकरण कम से कम 2 पार्टों में बनाया गया है। क्लास 11th का ही टॉपिक है संकरण, लेकिन मैं छोटा सा बता दे रहा हूं कि संकरण हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड के ज्यामितीय आकृति को बताता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको बताएगा, और उस स्ट्रक्चर में बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं, जो भी केमिकल बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्डों के बीच का एंगल कितना होता है वो हाइब्रिडाइजेशन बताता है। तो बात समझ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक प्रकार के किसी कंपाउंड के ज्यामितीय आकृति को बताता है और उसके बीच बनने वाले बॉन्ड को बताता है। तो ये 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन है। तीनों प्रकार के क्लासिफिकेशन को आप एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलिए मैं अगला पहला इसमें क्लासिफिकेशन लेता हूं, जिसका नाम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के आधार पर कितने टाइप के हाइलो एल्केन हो सकते हैं? तो चलिए यहां पर देखिए लिखा गया है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी हाइड्रोजन एटम के संख्या के आधार पर हम कितने टाइप में हाइलो एल्केन को डिवाइड कर सकते हैं। कह सकते हो ना कि सर ये CH4 एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले लेक्चर में बताया गया है कि हम इसको इस प्रकार स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ? जुड़ेगा। बताया गया, पहले लेक्चर में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर, हाइड्रोजन परमाणु कब ऐड होगा? जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो दूसरा हाइड्रोजन इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उसका नाम क्या होगा सर?
वो कैसे बनेगा, उसका एग्जाम्पल कैसे होगा, इन सब बातों को बताया जाएगा। फिर इसमें दूसरा हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो जब दूसरा हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कोई दूसरा हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, कोई दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा जब, तो इसका नाम क्या होगा, ये कैसे बनेगा, इसके एग्जाम्पल कैसे होगा। उसी तरह से तीसरा हाइड्रोजन को हटाइए, उसी तरह से चौथा हाइड्रोजन को, यानी एक एक हाइड्रोजन को हटा करके हम एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो सर उसका नाम क्या होगा। तो एक नॉर्मल बात बता दे रहा हूं कि इसमें हम 4 टाइप पढ़ेंगे। एक का नाम होगा मोनोहाइलाइड, नाम हो जाएगा मोनोहाइलाइड, ठीक। फिर दूसरा नाम हो जाएगा डाईहाइलाइड, डाईहाइलाइड नाम हो जाएगा। फिर तीसरा नाम हो जाएगा ट्राईहाइलाइड, ट्राईहाइलाइड। और फिर चौथा नाम हो जाएगा टर्सरी, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा माने टेट्रा हाइलाइड, टेट्रा हाइलाइड, यानी मोनो हाइलाइड पढ़ेंगे, फिर डाई हाइलाइड पढ़ेंगे, फिर ट्राई हाइलाइड पढ़ेंगे, और फिर हम टेट्रा हाइलाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आपका टोटल क्लासिफिकेशन हो गया। तो चलिए हम पहला लेते हैं, व्हाट इज मोनोहाइलाइड। मोनोहाइलाइड क्या होता है? मोनोहाइलाइड, मोनोहाइलाइड किसे कहते हैं तो समझिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से केवल, याद रखिएगा, केवल ओनली, केवल एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वो भी रिमूव किसके जरिए करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देने पर, ऐड कर देने पर जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसे हम बोलेंगे क्या चीज, मोनोहाइलाइड। क्या बोलेंगे? मोनोहाइलाइड बोलेंगे, उसे मोनोहाइलाइड कहते हैं, उसे मोनोहाइलाइड कहते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन में से केवल एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, केवल एक हाइड्रोजन, याद रखिएगा, केवल एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे और उसके द्वारा केवल एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, केवल एक हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एक ही ना हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो केवल एक हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बताइए क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से किसी एक को, केवल एक को जोड़ देते हैं हाइड्रोकार्बन में, वो कहलाता है मोनोहाइलाइड। जैसे सर एग्जांपल, बिल्कुल, CH4 एक प्रकार का आपका हाइड्रोकार्बन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, CnH2n+2, इस हाइड्रोकार्बन का फार्मूला हो गया। अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हो जाएगा CnH2n+1 × यही जो मेन फार्मूला होगा वो मोनोहाइलाइड का हो जाएगा। किसका फार्मूला हो जाएगा? मोनोहाइलाइड का। CnH2n+1 × X जो होता है वो मोनोहाइलाइड का फार्मूला होता है। एनी प्रॉब्लम? तो मोनोहाइलाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। इसे फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, इससे पहला हमने एग्जांपल ले लिया CH3Cl, मिलाए, ये CH3 यानी CH4 में से एक है, क्या निकला है, एक हाइड्रोजन रिमूव होकर एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको n = 1 करेंगे तो 2 × 2 यानी हाइड्रोजन, और एक 3, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। कोई प्रॉब्लम है? तो ये प्रकार। दूसरा हो गया C2H5Br, C3H7I, C4H9F, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? मोनोहाइलाइड। कैसे पहचान रहे हैं सर? कैसे पहचाने? बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे कैसे पहचाने कि हम मोनोहाइलाइड है? तो पहचान सकते हैं, 1 सेकेंड में पहचान सकते हैं, क्योंकि सब में एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है। और सिर्फ किसी भी
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो सदैव वो कहलाता है मोनोहैलाइड। एग्जांपल समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा आपका टॉपिक आ जाता है डाइहैलाइड। डाइहैलाइड किसे कहते हैं? तो वही जब किसी, इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मेरी एक बात समझिएगा कि स्क्रीनशॉट से सबसे अच्छा आपको रहेगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और साथ में साथ नोट करते हुए चलिए, पढ़ते चलिए, ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि मोबाइल में रखा मटेरियल मोबाइल में ही रह जाता है, कभी दिमाग में नहीं आ पाता है। इसलिए मोबाइल से अच्छा है कि आप कंटिन्यू एकदम नॉर्मल स्पीड में वीडियो को करके देखिए, नॉर्मल स्पीड में पढ़िए, आप फुल वीडियो को देखिए, तब आपको कितना मजा आता है। मैं बोला हूं कि ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा मजा दिलवाऊंगा। तो मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आएगा। तो समझ में आएगा तो मजा आएगा, समझ में नहीं आएगा तो मजा कहां से आएगा? तो समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तो बिल्कुल मजा आएगा। तो चलिए, मोनोहैलाइड जो होता है वो एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा किसी हाइड्रोकार्बन में, वो सदैव क्या कहलाएगा? मोनोहैलाइड कहलाएगा। नेक्स्ट है कि डाइहैलाइड, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन को केवल दो हाइड्रोजन, ऐसे केवल में से केवल दो हाइड्रोजन को रिमूव करके केवल, याद रखिएगा, केवल दो हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के यौगिक यानी कंपाउंड को मोनोहैलाइड कहते हैं। मोनोहैलाइड कहते हैं। तो ये हमारा जो कंपाउंड होता है ये मोनोहैलाइड कहलाता है, मोनोहैलाइड कहते हैं। अब कैसे बना है समझिए, यानी मोनोहैलाइड को हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन को लिख सकते हैं CnH2n+2, यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए बाई दो हाइड्रोजन के द्वारा, और उसको बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो बनेगा CnH2n X2। समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें से दो हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है। देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया है। यह जो दो हाइड्रोजन होगा यही कहलाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या चीज बताइए? इसका नाम हो जाएगा डाइहैलाइड। इसका नाम हो जाएगा डाइहैलाइड। कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल लीजिए। यानी लिख सकते हैं CH2Cl2। सर नाम को आप बता नहीं रहे हैं, सब यौगिक कंपाउंड लिख दे रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल नाम बताएंगे, तीसरे लेक्चर में यही सब का नाम बताया जाएगा। अभी बता देंगे दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो कहेंगे कि सर आपने तो पहले ही बोरिंग चैप्टर कर दिया है, दिमाग पे इतना प्रेशर डाल दिया है, हम डिफिनीशन याद करें कि नामकरण कैसे किए वो समझे। इसीलिए नामकरण के लिए धैर्य है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेरा हर वीडियो में एक बात मैं बोलता रहूंगा कि धैर्यम परम सुखम। धैर्य बनाकर रहिएगा तभी सुख की प्राप्ति होगी, तभी लेक्चर समझ में आएगा। घबराहट में सोचें कि 10 मिनट में 5 मिनट में सर जी पूरा हाइलो एल्केन को खत्म कर दें, तो कोई टीचर 10 से 5 मिनट में पूरा हाइलो एल्केन को खत्म नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जानकारी होना चाहिए। तो बेसिक जानकारी लेते चलिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। ये जो एग्जाम्पल हो गया किसका हो गया? डाइहैलाइड का। उसी तरह से C2H4Br2 ये किसका हो गया? डाइहैलाइड का। C3H6F2 ये किसका एग्जाम्पल हो गया?
डायहाइड्रो। तो पहचान कैसे रहे हैं कि सब में दो दो हाइड्रोजन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन कहीं भी दिखाई दे दे, दो हाइड्रोजन कहीं भी दिखाई दे दे, वो सब क्या हो जाता है, डाई हैलाइड हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो किसी भी कंपाउंड में दो हाइड्रोजन दिखाई देगा तो सदैव क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड हो जाएगा। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं ट्राई हैलाइड। जब किसी नम से वही चीज, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से वही सेम डिफिनेशन रहेगा, कितने, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। जब किसी हाइड्रोकार्बन में से मान लीजिए CnH2n+2, यह आपका फार्मूला हो गया किसका, हाइड्रोकार्बन का। इस हाइड्रोकार्बन में से केवल, याद रखिएगा, केवल 3 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। किसके द्वारा, केवल 3 हाइड्रोजन के द्वारा। 3 हाइड्रोजन के बाई 3 हाइड्रोजन के द्वारा 3 हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से रिमूव कर देंगे तो वह कहलाएगा ट्राई हैलाइड। कोई प्रॉब्लम? तो क्या होगा फार्मूला, यहां से लिखेंगे तो Cn, ऐसे करके लिख लीजिए, CnH2n-1 इंटू X3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, X3। पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे वो ट्राई हैलाइड कहलाएगा। जैसे C एक कार्बन का लेते हैं, H कर देते हैं Cl3। सर नाम का बताया जाएगा, वो नाम का बता दें अभी, देखो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एक कार्बन को मीथेन। अब प्रेशर बढ़ गया सर, एक कार्बन को मीथेन को लिखे हैं, एक ही क्लोरीन दिखाई दे रहा है, 3 है क्लोरीन तो ट्राइकोलिक है, तो इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे तो इसके जस्ट आगे वाला जो लेक्चर आएगा आपका तीसरा लेक्चर आईपीएससी नाम वाला, उसमें बहुत बढ़िया से नामकरण बताया जाएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए नामकरण बताया जाएगा। तो अभी धैर्य रखना है, बस ये समझना कि एग्जाम्पल समझने आ रहा है ना कि ट्राई हैलाइड होता क्या है, बस ओनली हम ट्राई हैलाइड के बारे में ही सोचे, ज्यादा हमारे लिए फायदा करेगा। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए ये अब फार्मूला हो गया। फिर अगर 2 कार्बन का लेते हैं C2, तो 2 कार्बन का लेंगे तो N=2 करेंगे तो 2 × 2 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी H3 हो जाएगा और F3 हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए यह 3 हाइड्रोजन हो गया और 3 हाइड्रोजन हो गया। देखिए 3 हाइड्रोजन जो व्हाइट कलर में लिखा गया है, किसी भी कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो हमारा ट्राई हैलाइड। सर आप ये कैसे, किस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा बना दिया? तो पहला लेक्चर में बताया गया है, तो पहला लेक्चर में जाइए, देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो पहला लेक्चर में आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, टेट्रा हैलाइड किसे कहते हैं? जब किसी, वही सेम डिफिनेशन, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से क्या करेंगे बताइए, हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। इस हाइड्रोकार्बन में से केवल क्या, 4 ही होगा ही, 4 हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए बाई इसके द्वारा, 4 हाइड्रोजन के द्वारा। बार बार हाइड्रोजन आ रहा है ना, हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आएगा। तो ये 4 हाइड्रोजन के द्वारा 4 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसके बनने वाला जो फार्मूला होगा वो CnH2n-2 इंटू X4 हो जाएगा। यानी यह जो हमारा फार्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, टेट्रा हैलाइड का बनेगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ने वाला कार्बनिक कंपाउंड का बनेगा। एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़े हैं आप लोग, बताइए हमने हाइड्रोजन एक भी नहीं रखा है,
तो n इजकल टू अगर देखा जाए n इजकल टू 1 करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 4 यानी CH4 था, CH4 में से 4 हाइड्रोजन रिमूव हो गया। बताइए n इजकल टू 1 करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से 2 गया 0, हाइड्रोजन गायब और 4 हाइड्रोजन जुड़ गया है। उसमें से 2 कार्बन का हम लेते हैं तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा बताइए, C 2 कार्बन का लेंगे तो C2H2 बनेगा, 2 या 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहां पे हो जाएगा आपका C2H2 और उसके बाद आ जाएगा C2H2 और Br4 भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर भी हाइड्रोजन 4, यहां भी हाइड्रोजन कितना 4, स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, फिर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी क्या है ब्रोमीन है। कितना ब्रोमीन जुड़ा है 1 2 3 4, यानी 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो टेट्रा हाइलाइड कहलाता है। तो हमने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के डिवाइड किया। पहला जो बरौरी बता दे रहा हूं कि जो पहला था आपका मोनोहाइलाइड, यानी पहचानने का तरीका कि एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए तो मोनोहाइलाइड होगा। उसके बाद दूसरा था आपका डाइहाइलाइड जिसमें 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर तीसरा था आपका ट्राइहाइलाइड जिसमें 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर चौथा था टेट्राहाइलाइड जिसमें 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हम जितने हाइड्रोजन को हटाएंगे उतने, अब कहोगे सर पेंटा हाइलाइड क्यों नहीं हो सकता है? एक कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है ना, और 4 ही एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? 4 जब हाइड्रोजन हटेगा तो 4 ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। बात समझे ना? तो कार्बन की 4 वैलेंसी होने के कारण इसका क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया है, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हाइलाइड के रूप में। कंफर्म हो गया? क्लियर? आगे बढ़े चलिए। तो ये टेट्रा वाला नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। फिर आपका आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन और हाइड्रोजन, जब किसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो यह हाइड्रोजन किस नेचर, यह कार्बन किस नेचर का है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन हाइड्रोएल्केन का पढ़ेंगे। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन में पहला आपका टॉपिक जो होगा वो होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। सर हाइड्रोएल्केन पढ़ा रहे हैं, एल्किल हैलाइड दोनों एक है। बताया हूं पहले कि एल्किल हैलाइड भी एक है और हाइड्रोएल्केन दोनों का नाम एक है। घर का नाम एक, बाहर का नाम है। बात समझा गया? तो एल्किल हैलाइड आपका घर का छोटू बुला था ना, छोटू इधर है घर पे। अब स्कूल में जाकर बोले छोटू इधर है तो नहीं ना हो पाएगा, कोई समझ ही नहीं किसको छोटू बुला रहा है, कोई दूसरा ही छोटू आ जाएगा। तो इसलिए दोनों नाम, एल्किल हैलाइड को भी आप लिख सकते हो क्या चीज, हाइड्रोएल्केन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? हाइड्रोएल्केन लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन परमाणुओं के कार्बन की प्रकृति के आधार पर पहला पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर इसका आता है दूसरा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, यानी द्वितीयक। क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। फिर तीसरा आता है आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड यानी आ जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ही आपका हाइड्रोएल्केन होता है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक हैलाइड को हम बोलते हैं 1 डिग्री, द्वितीयक हैलाइड को हम बोलते हैं 2 डिग्री, तृतीयक हैलाइड को हम बोलते हैं 3 डिग्री। अब समझने वाली ये बात है कि सर हम प्राथमिक कार्बन किसको बोलेंगे या प्राथमिक हैलाइड होगा कैसे? तो सबसे पहले कार्बन के नेचर को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पेज में लोड कर रहा हूं और इसमें हम कार्बन के नेचर को समझेंगे कि कार्बन का नेचर क्या होता है।
तो समझिएगा, यहाँ पर बताएंगे आपको नेचर ऑफ कार्बन। इसके ज्यादा जानकारी मैं 11th में दिया हूं, 11th के वीडियो में देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक वीडियो में, तो उसमें कार्बन के नेचर को बताया गया है। लेकिन यहाँ पर टॉपिक आया है तो हमारा फर्ज है समझाना, क्योंकि आपको बताना है जीरो से शिखर तक, शून्य से शिखर तक बेसिक जानकारी देना है, इसलिए बताना जरूरी है। तो नेचर ऑफ कार्बन समझिएगा, हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक कार्बन जब एक कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन जब केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब, या बताइए कार्बन किस कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। बताइए यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन जुड़ा है ना, इसको भी बोलते हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी कार्बन। प्राथमिक कार्बन यानी प्रॉब्लम। तो सर द्वितीय कार्बन किसे बोलते हैं ये बताइए? सी। 4 वैलेंसी सबकी होगी। देखिए सब कार्बन की 4 वैलेंसी है कि नहीं है? वैलेंसी देखने का मतलब बॉन्ड देख लीजिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में बॉन्ड देखिए 4 होना चाहिए, वही उसकी 4 वैलेंसी होती है। बताइए यह कार्बन जो है, ये वाला कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? उसके बगल में कितने कार्बन है? ओनली फॉर 1 है ना, तो इस कार्बन को बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन। यह कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन, यह कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। एनी प्रॉब्लम? अब बोलेंगे कि सर जी बीच वाला कार्बन बताओ कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? यह कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। तो इसमें समझ में आ गया कि प्राथमिक कार्बन कौन होगा? जब किसी एक ही कार्बन जुड़ा होगा। ये एक कार्बन जुड़ा है प्राथमिक कार्बन, लेकिन यह बीच वाला कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं द्वितीय कार्बन। कोई प्रॉब्लम? फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन ले लेते हैं। अब बताइए इसमें सबकी वैलेंसी 4 होगी। बिल्कुल सही, सबकी वैलेंसी 4 होगी। अब बताइए कि इसमें ये वाला ऊपर वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये इधर वाला एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, यह कार्बन एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री। लेकिन बताइए बीच वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट और अपर साइड में, तो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री यानी तृतीय कार्बन, टर्सरी कार्बन। एनी प्रॉब्लम? नहीं? तो ये तीसरा कार्बन है और 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको टर्सरी कार्बन बोलते हैं। अब 4th कार्बन बताएंगे, समझिए ध्यान से मेरी बात को। तो 4th कार्बन में यही हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए सी। अब हाइड्रोजन को हम नहीं, ओनली कार्बन के बारे में बता रहे हैं, नेचर ऑफ कार्बन बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन तो बताना है कि इसमें हाइड्रोजन को हम ऐड करें। बोलो जी सर जी हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब टॉपिक आएगा वो तो पढ़ेंगे, हमको प्राइमरी एल्कील हैलाइड पढ़ना है, ना कि प्राइमरी हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 4 कार्बन को, 1 2 3 4, या ऐसे कर देते सबसे अच्छा, 1 2 3 4 ऐसे कर देते हैं। सबकी कार्बन की वैलेंसी देखिए, 1 2 3 एक पहले से 4, 1 2 3 एक पहले से 4। इस कार्बन को देखा जाए, यहां से मिटा देना है, इस कार्बन को देखा जाए तो 1 2 3 4, इस कार्बन को देखा जाए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। अब इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी और ये सब 3 प्रकार के कार्बनों को आपको देखना है। इसमें 3 प्रकार कार्बन कैसे देख सकते हैं? देखिए यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री वाला हो जाएगा, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा, यह कार्बन एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा, यह कार्बन एक कार्बन जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए बीच का 2 कार्बन बच रहा है, बताइए यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक लेफ्ट और एक राइट, इसका हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। और ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बनों से, इधर एक, ऊपर नीचे और इधर है,
4 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा 4 डिग्री यानी चतुर्थ कार्बन। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए आपको नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बता दिया कि एक कार्बन की कितने टोटल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। तो चलिए इस प्राथमिक को देखा जाए, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई हैलाइड जब कोई हैलाइड प्राथमिक, या जब कोई हाइड्रोजन लिख सकते हैं सबसे अच्छा, जब कोई हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं जब एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल पर लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, CH3 तो इसमें आप नहीं पता लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई कार्बन है ही नहीं है जिससे पता लगा। X के यहाँ पर Cl आपका दिया गया है, यहाँ पर Cl रखिए, इसमें एक ही कार्बन है तो नहीं पता लगा सकते हैं कि यह कार्बन प्राइमरी है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, नहीं। लेकिन जब एक कार्बन आता है तो उसको मान लिया जाता है कि यह कौन सा कार्बन है, प्राइमरी है। लेकिन 2 कार्बन को हम लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 हुआ, CH2 हुआ और Cl हुआ, तो यह Cl किस कार्बन से जुड़ा है बस उसको देखेंगे। यह Cl एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन जुड़ा है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं ओनली प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया, CH3 और CH2 और CH, ऐसे मैंने कर दिया। तो ये समझिए कि इसमें हमको 1 डिग्री वाला कार्बन भी दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री वाला कार्बन 3 डिग्री वाला कार्बन भी दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री वाला कार्बन भी दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री वाला कार्बन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको किसी भी कार्बन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ओनली वन उस कार्बन पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे हाइड्रोजन हमारा ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो बताइए हाइड्रोजन किस डिग्री से कार्बन से ऐड हुआ है, 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन से ऐड हुआ है ना। यह एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का हो जाएगा। तो बस आपको ओनली एक ध्यान देना है कि हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन जो है कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो सदैव वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नोट करना तो नोट कर लीजिए। फिर मैं चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो द्वितीयक कार्बन क्या होता है मैं बता चुका हूं, जब कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा तो द्वितीयक कार्बन कहते हैं। इसमें भी लिखेंगे कि जब कोई हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से, अब पूछो सर ये द्वितीयक कार्बन क्या होता है, इसीलिए ने बोला कि वीडियो को भगा भगा कर मत देखिए, आप दौड़ा दौड़ा कर वीडियो को देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि द्वितीयक कार्बन क्या होता है। द्वितीयक कार्बन जस्ट अभी 2 मिनट पहले बताया हूं क्या होता है, तो इसलिए वीडियो को नॉर्मल स्पीड में चलाइए तब समझ में आए कि द्वितीय कार्बन क्या होता है। तो देखिए जब कोई हाइड्रोजन द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है तथा उससे, या ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई हाइड्रोजन द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है तो उस प्रकार के कंपाउंड को हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो ये द्वितीय कार्बन होता क्या है,
मैं जस्ट अभी बताया हूं ना। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, CH3 CH2 या इसके साथ X जोड़ेंगे, यह कार्बन एक कार्बन जुड़ा है, लेकिन अगर यहां पर CH3 कर देते हैं और CH यहां पर कर देते हैं, कार्बन कितना बात रखेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, उसी के कारण स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा सर, इसका नाम क्या होगा, ध्यान रखिए ना, सब कुछ बताया जाएगा। इसका फॉर्मेशन कैसे बन रहा है ये स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताऊं। सर इसका नाम क्या होगा, जस्ट इसके बाद वाला जो लेक्चर चलेगा IUPAC नाम का या सामान्य नामकरण, उसमें आपको समझा देंगे कि इसका नाम क्या होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना, हमको नाम जानने की जरूरत नहीं है। अभी हमको जानना क्या है, द्वितीयक या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जानना है, तो बस उसके लिए मैं बता रहा हूं। नाम भी कहेंगे तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए CH3 CH सिंगल बॉन्ड X। अब बताइए X जो जुड़ा हुआ है, यह X किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री यानी द्वितीय कार्बन, और द्वितीय कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड यानी द्वितीयक एल्किल हैलाइड। एनी प्रॉब्लम, समझ आ गया। एग्जाम्पल और एक बड़ा लंबी श्रृंखला लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH, इसके साथ जोड़िए C, या इसके साथ डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप X कर दीजिए, X कर दीजिए। X यहाँ पर दूसरा कुछ रखना है तो मान लीजिए रख देते हैं हम, X पर क्या रख दें, क्लोरीन रख देंगे। अब बताइए यह हाइड्रोजन जो है किस कार्बन से जुड़ा है, बस उसी को ध्यान देना है, बाकी कितने डिग्री का कौन कार्बन बन रहा है उससे कोई हमको मतलब नहीं है। यह हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन ओनली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। ये पूरा जो कंपाउंड बन गया, ये जो पूरा कंपाउंड बन गया, यह पूरा कंपाउंड हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व, बड़े स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट चलता हूं मैं, अगला पॉइंट तृतीयक एल्किल है। थोड़ा ये क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन धैर्य बनाकर देखिएगा, सब कुछ आज इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो तृतीयक या 3D एल्किल हैलाइड कैसे कहेंगे, जब कोई हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन एवं ये 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है बताओ। 3 डिग्री कार्बन अभी बताया ना कि वह कार्बन जो 3 कार्बनों से जुड़ा होता है उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो 3 डिग्री कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है, तो उस प्रकार के जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। एनी प्रॉब्लम। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या करेंगे बताइए, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं कि एग्जांपल C और यहां पर हम लिख देते हैं X, यहां पर लिखिए H3 इस तरह से। एनी प्रॉब्लम। तो बताइए यह हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाले कार्बन जुड़ा है, और यह कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बनों से, इस कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो टोटल कंपाउंड कहलाता है क्या, तृतीयक हैलाइड। चाहे कितने भी लंबी श्रृंखला क्यों ना हो, उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए सर आप बार बार लास्ट में ही हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, बीच में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, बीच में चाहिए, लीजिए मैं देखता हूं। CH3 C, X की जगह आप कर लो Br, फिर यहां पर लिख दीजिए CH3, फिर यहां पर लिख दीजिए CH3, सॉरी CH2 CH3। अब देखिए मैं बीच में जोड़ा हूं, तो बीच में जब मैं जोड़ा हूं, तो जब बीच में जोड़ूंगा तो बताइए यह, बस कुछ नहीं ध्यान देना है, यह हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है,
सर इस कार्बन जुड़ा है, यह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, तो 1 2 3, यह जो कार्बन हो गया वो 3 डिग्री कार्बन हो गया, और 3 डिग्री से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा वो टर्सरी यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से हम एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूं कि समझिए, नेचर ऑफ कार्बन के रूप में हमने किया, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर मैंने किया है क्लासिफिकेशन। उसके बाद मैंने किया नेचर ऑफ कार्बन, पहले कार्बन के बारे में बता दिया, कौन सा कार्बन क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी के बारे में। फिर उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट कि प्राइमरी हैलाइड क्या होता है, वही एग्जांपल दिया हूं, वही डिफिनीशन लिखा हूं। समझे ना, जब कोई 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो प्राइमरी कहलाता है, जब कोई 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो सेकेंडरी कहलाता है, जब कोई 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, देखिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन से, तो वो आपका टर्टरी कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट का टाइप है आपका कि CX बंध के कार्बन के संकरण के आधार पर। तो एक इसमें अच्छा टॉपिक आ रहा है, संकरण क्या होता है। सर ये संकरण किस चिड़िया का नाम है? ये किसी चिड़िया का बाबू नाम नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक और किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंडों का एक बहुत ही अभिलक्षणीय गुण होता है। ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके माध्यम से किसी भी कंपाउंड की ज्यामितीय आकृति और उसके एंगल को के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो संकरण का वीडियो 11th का मेरा देखेंगे जब, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये संकरण होता क्या है, जब संकरण का वीडियो आप लोग देखेंगे तो। ठीक, तो नॉर्मल तरीके से मैं बता दे रहा हूं कि आपका CX बंध के कार्बन, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन का बंध होगा, यह कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा संकरण होगा, हम उसके बेसिक पर चलेंगे। तो थोड़ा सा एक नॉर्मल बात बता दे रहा हूं, समझिएगा कि संकरण को हम कैसे पहचानेंगे कि सर कौन सा संकरण है। तो याद रखिएगा, हम जानते हैं कि जब किसी A और B, एक दो एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सर ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इस सबकी जानकारी, सब बेसिक जानकारी आप 11th में प्राप्त करेंगे। 12th में आए हुए हैं तो हमको उम्मीद के साथ में पढ़ा रहा हूं कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बंध बनता है, थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि दो हेड टू हेड ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में जानकारी, अच्छी जानकारी 11th के वीडियो में मिलेगी। तो एक सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड आएगा किसी दो एलिमेंटों के बीच में तो एक सिग्मा हो जाता है, एक सिग्मा हो जाता है, और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड हो जाता है। अगर तीन कोई एलिमेंट रहता है, सॉरी दो एलिमेंट के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है तो एक सिग्मा हो जाता है और दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर तीन लग जाएगा तो एनी प्रॉब्लम? तो समझिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक जगह लिख लीजिए और एक जगह लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। यानी संकरण किस टाइप का होगा, समझ रहा है ना। तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा उसमें एस और पी संकरण कहलाएगा। बस नॉर्मल तरीके, नॉर्मल चीज बता रहा हूं, जो यहाँ पर जरूरत है उसी को बता रहा हूं। बहुत टाइप का संकरण होता है, उसके लिए 11th की वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन जितना आवश्यक है यहाँ पर बेसिक जानकारी उतना मैं दे रहा हूं। 2 सिग्मा बॉन्ड लगेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड लगेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये कहां से आया है, 11th के वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में अगर sp जुड़ा है, sp2 जुड़ा है कि CsE3, यानी जिससे हाइड्रोजन हमारा जुड़ा है वह कार्बन sp संकरण का है कि sp2 संकरण का है कि sp3 संकरण का है, इसी के बारे में हमको क्लासिफिकेशन करना है। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए ये कैसे होगा समझ में आ गया ना। sp संकरण कब होता है, जब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन को ओनली एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो वो कौन सा संकरण कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। एनी प्रॉब्लम? नंबर ऑफ, सॉरी गलती हो रहा है ना, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि sp समझिए कब होगा, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलेंगे तब तो, यानी कितने सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी,
2 सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। किसमें? sp में। sp2 में कितने की पड़ेगी? 3 सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे, तो एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल 3 पड़ेगा ना। और sp3 में कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार के हम नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन का क्या करते हैं? टाइप बताते हैं। चलिए, आपका पहला पॉइंट रहेगा कि CsP3X प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। तो याद रखिएगा कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं कि जब लिख देते हैं कि जब कोई हाइड्रोजन CsP3 कार्बन से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के कंपाउंड को CsP3X बंध वाला यौगिक बोलते हैं। ठीक, कैसे समझिए एग्जाम्पल? CH3Cl, ये हम एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। बताइए अगर इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? समझिए, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन रहेगा और 1 क्लोरीन रहेगा, ऐसे बना सकते हैं। अब बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। अभी मैं क्या बताया था कि जहां सिंगल बॉन्ड रहता है सदैव सिग्मा बॉन्ड होता है, जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहां 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड रहेगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहां 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। ऐसा बताया हूं। तो बताइए, अभी मैं बताया हूं कि अगर देखा जाए कि 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं उस संकरण को बोलते हैं कौन सा संकरण? sp3 संकरण। तो बताइए इस कार्बन को कौन सा संकरण आ रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलेंगे CsP3X कंपाउंड। एनी प्रॉब्लम? बोलो। एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, जैसे CH3, CH2, CH2 और Cl। अगर देखा जाए इसका स्ट्रक्चर तो CX, H, 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 CH, H, CH, H और Cl। बताइए यह हाइड्रोजन इस कार्बन से मान जुड़ा है, यह हाइड्रोजन। बताइए कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यह होगा sp3, sp3 से जुड़ा हुआ sp3 हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? फिर उसी तरह चलते हैं। CsP2 क्या होता है? तो जब कोई हाइड्रोजन CsP2 कार्बन से जुड़ा होता है, CsP2 कार्बन से जुड़ा होता है, CsP2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं CsP2 हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड। कैसे बोलेंगे समझिए। ऐसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 या 2 ना लिख के कैसे लिखिए Cl, ऐसे कर दीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताइए, यहां पर लिख सकते हैं CH, H, H, उसके बाद CH, H, फिर उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है? Cl। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल लीजिए। बताइए प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3। और बताइए डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? पाई बॉन्ड हो गया ना। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 क्या होता है? पाई होता है। तो बताइए अगर कितना सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3 आ रहा है तो बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? जब 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो sp2 दिया है कि नहीं दिया है? तो ये बताइए ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? sp2 कार्बन वाला हो जाएगा। sp2 कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो आ जाएगा CsP2X युक्त हाइड्रोजन। और लास्ट टाइप, एकदम लास्ट टाइप आपको लेकर चलते हैं CsPX। जल्दी, बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन पूरा हम क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लिए, बारीकियों के साथ बेसिक जानकारी लेते हुए हमने
हैलो एल्केनो का क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए CsP2 क्या, CsPx का कंपाउंड क्या हो जाएंगे, यानी ऐसा कार्बन जिस पर sp संकरण होता हो, sp हाइब्रिडाइजेशन होता हो, और उस कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं, उस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं CsP कंपाउंड। एनी प्रॉब्लम? तो आप लोग लास्ट एकदम टॉपिक देखिए ध्यान से। तो एक कंपाउंड लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर Br कर देते हैं। तो बताइए देखा जाए तो नंबर ऑफ एक सिग्मा, नंबर ऑफ एक सिग्मा, और यहाँ पर 2 पाई हो जाता है ना, जब ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा होता है, ये दोनों अगर 2 आ जाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं, उस प्रकार के कार्बन को बोलते हैं उसको sp संकरण। sp संकरण से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है तो होता है CsP2x युक्त कार्बन युक्त संकरण हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो ये सभी हमने टाइप पढ़ा दिया आपका। अब लास्ट जो आपका वीडियो चलेगा, अगला लेक्चर चलेगा इस चैप्टर का, नेक्स्ट तीसरा लेक्चर, वो IPSC नामकरण, हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिनो का नामकरण पढ़ाएंगे। नामकरण छोड़ा उन्हें पूरा, तो नामकरण पढ़ाएंगे किस प्रकार नामकरण होता है। तो चलिए मैं आपको लास्ट बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को एकदम नॉर्मल स्पीड में देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस द यूथ चैनल के माध्यम से आप सभी लोग खुशहाल और आबाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।